जुल्म जबर के खिलाफ, जुल्म जबर के खिलाफ। आप जैसे कि जानते हैं हुंजा गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़िला है। वहाँ पे ये असीरान हुंजा अताबाद लेक के प्रोटेस्टर्स के लिए जद्दोजहद कर रहे थे 2011 में। तो उस प्रोटेस्ट के उसमें रियासत की तरफ से जुल्म की इंतहा की गई और 10 असीरान हुंजा को कैद में रखा हुआ है 10 साल से। तो उनकी रिहाई के लिए ये एहतजाज हो रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से, सियासी जमातों के नुमाइंदों की तरफ से। बाबा जान सियासी कैदी है और दूसरे जो लोग हैं उसके साथ 14 या 15 सारे सियासी कैदी हैं और वो अपने अवाम के हुकूक का मुतालबा कर रहे थे। कानूनी उनका हक है और उनको गलत तौर पे कैद किया गया है। बोगस मुकदमे हैं, गलत इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। वहाँ पे आज़ाद इंतखाबात नहीं हो सकते अगर सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। सिर्फ बाबा जान के लिए नहीं हम यहाँ जमा हुए, 15 असीरान हुंजा के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं समझती हूँ कि असीरान हुंजा सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सियासी असीर हैं, ये सियासी गिरफ्तारी इनकी हुई है। मैं समझती हूँ कि माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये एक बहुत बड़ी बात है। 9 साल से ये असीर हैं। अताबाद का वाक़या हमें याद है, वो सानेहा हमें याद है। एक बाप और बेटे को गोली मार के पुलिस ने ख़त्म किया था, उनकी जान ली थी, उनको शहीद किया था। उसका क्या बना कुछ हमें पता चले। इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो हैं इस इशू को लेकर सामने आ रही हैं, और जबकि हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी बाबा जान और उनके साथी जो हैं वो जेल में रहे। PMLN की जब हुकूमत थी तब भी उनको रिहा नहीं किया गया। और अब इस वक्त जो है ये वक्त है कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हैं, वहाँ के लोग हैं, वो अब इस जुल्म को सहने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा ताल्लुक़ हुंजा से है। मैं इस डायरेक्ट इफेक्टी हूँ। हमारे 14 असीर जो हैं वो जेलों में हैं और बेगुनाह हैं। हम चाहते हैं कि वो रिहा हों, उनका कोई कसूर नहीं है। हमारे मुतालबात ये है कि जो 14 असीरान जो असान अताबाद के बाद असीर हुए हैं 2011 में, 9 साल से वो लोग कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रही है, उनको बिला मशरूत फिलफोर रिहा किया जाए क्योंकि उनका कोई जुर्म नहीं है। हम ऑन द स्पॉट थे वहाँ पे, इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ था। बाप बेटे को मारा गया, बेदर्दी से शहीद किया गया, उसके कातिल को तमगे दिए गए, उनको प्रमोशन दे के रिटायर किया गया। स्पेसिफिक मुतालबात हैं वो ये हैं कि ये जो असीरान हुंजा है ये पिछले 8-9 सालों से बेगुनाह जेलों में पड़े हैं। इनकी फिलफोर रिहाई हमारा पहला और आखिरी मुतालबा है। जब हुंजा की सरजमीन बेगुनाह बाप बेटे के खून से लहूलुहान हुई, उस वक्त किसी अदालत ने इसका सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? किसी फाजिल जज ने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उसके बाद जिन सरकारी वर्दी में मलबूस कातिलों ने उन बाप बेटों को शहीद किया था, उनके ख़िलाफ़ FIR काटी गई, वो FIR कैसे दब गई? उन कातिलों को सज़ा मिलने के बजाय उनके कंधे पे तमगे कैसे सजे? जस्टिस आलम साहब की सरबराही में एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनी थी। उस कमीशन की रिपोर्ट आज 2020 में भी इन 7-8 सालों में वो पब्लिक क्यों नहीं की जा रही? वो मंजर आम पे वो जुडिशल रिपोर्ट क्यों नहीं लाई जा रही? जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। बाबा जान जो है वो अपने इलाके के एक इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं। उनको रिहा करना, उनके साथियों को रिहाई जो है ये एक उनका बुनियादी इस वक्त मुतालबा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके साथ इस मुतालबे में हम उनके साथ खड़े हैं। ये कोई आम मुकदमा तो नहीं है, वो कोई जराइम पेशा खुदा न खासा लोग तो सियासी लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, अवाम के लीडर हैं, अवाम के हुकूक के लिए पकड़े गए हैं। तो अपील की जा सकती है, अल्लाह अदालतें मुदाखलत कर सकती है, रियासत मुदाखलत कर सकती है। रियासत का काम है, रियासत का काम है कि वो मुदाखलत करे और ऐसी सज़ाओं को वो ख़त्म कर दे जो कानून के मुताबिक नहीं हुए, जो इंतकामी कार्रवाई है। सदर पाकिस्तान ने हुंजा में आके उन्होंने बरमला इस चीज़ का इतराफ़ भी किया कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ऐसी लंबी और बड़ी सज़ाएँ किसी को नहीं मिली हैं। ये बेगुनाह हैं, इनकी जल्द रिहाई होनी चाहिए। तो आज भी हम उनसे यही मुतालबा करते हैं कि आप अपने वादे को याद करें और जो आईन पाकिस्तान ने आपको इख्तियार दिया है
اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے آپ اسیران ہنزا کو فی الفور رہائی کا حکم دیں۔ जेल का ताला टूटेगा